और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से ज्यादा उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम 5 साल में किया है, इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है। ऐसे लोगों को नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ के रखा था, क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब किताब होता है, नॉर्थ ईस्ट से इतनी ही लोकसभा की सीटें हैं, क्या उससे राजनीति में फर्क पड़ता है? कभी कोई परवाह नहीं की, उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था। हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की और ताकत से लगे। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है। और ये जो कहते हैं ना 21वीं सदी भारत की सदी, उसमें ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये हमें स्वीकार करना होगा। आदरणीय सभापति जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष में जो काम किया है, और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से ज्यादा उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम 5 साल में किया है, इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती। हमने इतना तेजी से काम किया है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उसके विकास का मूलभूत आधार है, उसको हमने प्राथमिकता दी है। और आज भूतकाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना आगे हम निकल चुके हैं और हमने उसको करके दिखाया है। आदरणीय सभापति जी, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए 10 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए गए हैं, बिना रुके बिना थके, हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किए गए हैं। और उसकी चर्चा कम हुई है देश में, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आजादी से अब तक ये निरंतर चलता रहा है। हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं, एक के बाद एक अकॉर्ड करते करते जा रहे हैं। रिकॉर्डेड है, सहमति की रिकॉर्ड है। और उसके लिए जो सीमाओं में किसी को उधर जाना है, किसी को यहाँ आना है, कहीं रेखा यहाँ बनानी, कहीं रेखा वहां, वो सारे काम कर चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड रह के लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून खराबा होता रहता था। आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं। जो गंभीर गुनाह के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं।
মণিপুরকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছে বিরোধীরা। তারা ভুল প্রচার করছে, অথচ মণিপুরে শান্তি ফিরেছে। অনেক জায়গাতে স্কুল কলেজ খুলেছে। তাই সরকার মণিপুর নিয়ে কাজ করছে না, এটা মিথ্যে অভিযোগ রাজ্যসভায় বললেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায়, আজ যারা উত্তর পূর্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে তারা উত্তর পূর্ব ভারতকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। আমরা আজ উত্তর পূর্ব ভারতকে আলাদা করে গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা গত 5 বছরে উত্তর পূর্বে এত কাজ করেছি, কংগ্রেসের সময়ে করতে তা 20 বছর সময় লাগতো। আজ উত্তর পূর্ব ভারত দেশের পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। যে গোষ্ঠীগুলি আগে উত্তর পূর্ব ভারতে সরকারকে কথায় কথায় চ্যালেঞ্জ করত, রক্ত ঝরত, মণিপুর নিয়ে গত লোকসভায় আমি বিস্তারিত বলেছিলাম। মণিপুরের স্থিতি শান্ত করতে সরকার নিরন্তর প্রয়াস করছে। 11,000-এর বেশি এফআইআর করা হয়েছে, 500-র বেশি লোক গ্রেফতার হয়েছে। এটা স্বীকার করতে হবে, মণিপুরে লাগাতার হিংসার ঘটনা কমছে, অর্থাৎ শান্তি ফিরছে। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे हैं और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पहुंची है, यानी कि प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर की घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहाँ का सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में
इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। कुछ तो मुसीबतें होगी और ये हमारे कालखंड में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है, और राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं, 1993 में मणिपुर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था, वो 5 साल लगातार चला था। तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हर एक का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने में, शांति लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। আজ মণিপুরের অধিকাংশ জায়গায় সাধারণ দিনের মতো স্কুল কলেজ চলছে, অফিস চলছে। মণিপুরেও পরীক্ষা হয়েছে দেশের সব জায়গার মতো। শিশুদের শিক্ষার বিকাশ জারি ছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে শান্তি ফেরাচ্ছে। গত সরকারে এরকম হয়নি। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিনের পর দিন মণিপুরে থেকেছেন, সবার সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি প্রশাসনের কর্তারাও লাগাতার শান্তি ফেরানোর জন্য কাজ করেছে। এখনও মণিপুরে বন্যা পরিস্থিতি, এনআরএফ টিম রয়েছে ওখানে। আমাদের সবাইকে রাজনীতির ওপর উঠে মণিপুরের স্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করতে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যারা মণিপুরের আগুনে ঘি ঢালছেন তারা এই সব কাজ বন্ধ করুন, নইলে একদিন মণিপুর আপনাদের রিজেক্ট করবে। অতীতে 10 বার রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু করা হয়েছে মণিপুরে, আমাদের সময় এটা হয়নি। 1993 সালে মণিপুরে আজকের মতোই পরিস্থিতি ছিল। টানা 5 বছর হিংসা চলেছিল সেবার, কিন্তু আমরা মণিপুরে শান্তি ফেরাতে সব রকম চেষ্টা করছি। যারা আমাদের পাশে আসতে চান আসুন, একসঙ্গে কাজ করব। আমি আজ প্রধান সেবক হিসাবে আপনাদের সামনে এসেছি।